आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज ना मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि शफ़ाअत का क्या कॉन्सेप्ट है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उम्मत मोहम्मदी में जिन लोगों की शफ़ाअत करेंगे तो किन लोगों की करेंगे, हुज़ूर पाक की क्या लिमिट हैं, वो चीज़ें समझ लीजिए। क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरे कुरान के विज़डम के अंदर रह के ही चीज़ें समझाऊँ। ये देखिए, ये पेज है मेरे पास, इसमें तीन चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। एक आ रहा है ईमान, एक आ रहा है आमाल और एक आ रहा है मामलात। देखिए, जो ईमान वाले मामलात है ना, मतलब कुरान करीम में जितने भी अल्लाह पाक की आयात हैं, अगर उसमें से किसी आयत का आप इंटेंशनली उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जानबूझ के उसको गलत समझते हैं, या आप उन आयत पे गौर ही नहीं करते, या ज़िंदगी में आप कुरान पाक बार बार पढ़ के उनकी आयत पे रिसर्च नहीं करते, या आप कुरान करीम की किसी भी आयत का इनकार करते हैं, चाहे वो अमलन हो या वो दिल से हो या वो ज़ुबान से हो। मैं रिपीट करता हूँ, कुरान पाक की किसी भी आयत का अगर आप इनकार करें, चाहे वो ज़ुबान से हो, दिल से हो या अमलन हो, या कुरान पाक की आयत पे आप गौर नहीं करते, या कुरान पाक की किसी एक आयत को इंटेंशनली मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उस पर फर्दर रिसर्च नहीं करते। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये तफसील है। इसके सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया है कि सारे जो मौजू हैं ना वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप किसी एक को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे समझ आ जाएंगे, और अगर आप किसी एक को मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे आपसे मिसअंडरस्टैंड होंगे। तो याद रखिएगा, अगर ईमान के मामलात में हम लोग पास नहीं हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत नहीं करेंगे। क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं शफ़ाअत करूँगा लेकिन वहाँ तक जहाँ कुरान मेरा हाथ रोक ले। तो जहाँ कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ रोक लेगा, जहाँ पे कुरान के अकायद में प्रॉब्लम है, जहाँ पे अकायद में जो अल्लाह की आयात हैं उसका इनकार है या उस पे नेग्लिजेंस है, वहाँ पे हुज़ूर पाक शफ़ाअत नहीं करेंगे। तो पहला टेस्ट ये है, अगर कोई शख्स इस टेस्ट में फ़ेल हो गया तो शफ़ाअत का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। लेकिन अगर कोई शख्स इसमें क्लियर है कि उसकी अक़ीदे ठीक है, उसने कुरान पे गौर फ़िक्र किया, कुरान पाक से नॉलेज लिया, कुरान पाक की आयात पर ईमान लाया, तो अगला स्टेप है उसके अमाल। तो अब अमाल पे सुन लीजिए, अमाल और मामला। अगर उसके अमाल हैं, जैसे सूरह बकरा में आयत नंबर 83 से 85 तक अल्लाह ताला ने बताया जो बड़े बड़े मामलात हैं, जैसे ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलावात वज़ ज़कात। इस तरह जो अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि कत्ल ना करो, अपनों को घरों से ना निकालो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, मतलब जो आमाल से रिलेटेड है, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, लोगों से उसने अखलाक से बात करो। ये आमाल हैं और आपके माशी मामलात हैं, ठीक है, लेन देन वगैरह जो भी है। इसमें जो सगीरा गुनाह है, मैंने आपके नीचे मेंशन किए, सगीरा छोटे गुनाह हैं, वो गुनाह जो छोटे हैं, सगीरा ख़ताएँ हैं, जैसे वज़ू ठीक से नहीं किया, कोई एक काम ठीक तरह से नहीं सर अंजाम दे पाए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है। अल्लाह ताला वैसे ही आपकी जैसे जो दूसरी नेकियां हैं उससे ज़ाहिल करते रहेंगे। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ना अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह ताला वो सग़ीरा गुनाह के माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला उन बुराइयों को देखेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत नरम दिल, बहुत शफ़ीक, बहुत दरगुज़र करने वाले हैं। आपके हुस्न अखलाक को देख के आपकी छोटी छोटी ख़ताओं को दरगुज़र कर देंगे। आपके वालिदैन से बर्ताव को देख के आपकी छोटी छोटी ख़ताएँ दरगुज़र, जो ह्यूमन एतबार से जो ख़ताएँ हो जाती हैं, तो वो अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेंगे नहीं। अब सिर्फ दरमियान में एक चीज़ आ गई है और वो है गुनाह कबीरा। अब चीज़ आपने समझनी है, अगर इंसान से कोई बड़ा गुनाह हो जाए, जैसे मैंने भी आपके सामने ली है, शिरक, वालिदैन के साथ नाफरमानी, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी, लोगों के साथ बद अखलाकी, नमाज कायम ना करना, ज़कात ना देना, कत्ल करना, जिना करना, ये बड़े बड़े गुनाह, चोरी करना, ग़ीबत, बहतान, इल्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आप कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल आपको समझ आ जाएगी, उलमा से सीखेंगे, पता चल जाएगा। अगर उसमें इंसान से कोई ख़ता हो जाती है, ख़ता नहीं गुनाह हो जाता है, और गुनाह पे वो अपनी होशमंदी में, जवानी में सच्ची तौबा करके पलट आए और उस चीज़ को रिपीट ना करे, तो अल्लाह ताला वो तौबा कबूल फरमा लेंगे, उसके नेक अमाल कबूल फरमा लेंगे और उसकी पिछली कोताहियों से दरगुजर फरमा देंगे। यही वो लोग हैं जो शफ़ाअत के हकदार हैं।
क़यामत वाले दिन इस कैटेगरी का बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में आता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके कुरान पाक की आयत पे ईमान रखता है, ये वाला टेस्ट उसका पूरा है, सगीरा तो अल्लाह ने वैसे ही माफ़ कर दिए हैं, और कबीरा गुनाह उससे हुआ, जैसे वालिदैन की नाफरमानी हो गई, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी हो गई, बड़े बड़े गुनाह, इवन कत्ल भी हो गया, जिना भी हो गया, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन वो फ़ौरन तौबा कर ले और तौबा करके सीधा चलता रहे यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए, तौबा कर ले और सीधा चलता रहे, अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल फरमा लेंगे, अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे और हुजूर पाक की शफात भी इसको नसीब होगी। फिर अल्लाह ताला हुजूर पाक को कहेंगे कि ए नबी, आप इसकी शफात करें, मैं आपकी शफात सुनूंगा और इंशाल्लाह मैं इसको माफ़ कर दूँगा। लेकिन अगर उस शख्स ने ख़ता की, गुनाह किया और वो गुनाह इतना प्रोलॉन्ग हो गया यहाँ तक कि उसको मौत आ गई और उसने उसकी तौबा नहीं की, वो इतना लापरवाह रहा कि उसने इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे में आ गया, यहाँ तक कि उसको मौत आ गई, ऐसे शख्स के लिए भी शफात नहीं है। यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर पाक को रोक देंगे, यहाँ भी कुरान हुजूर पाक को रोक देगा, क्योंकि वो कुरान पर ईमान तो ला रहा था लेकिन अमलन उसने कुरान का इनकार किया, उसने कुरान की आयत को सीरियस ही नहीं लिया, यानी कि ज़ुबान से तो वो इकरार करता था लेकिन प्रैक्टिकली उसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसके कॉल और फेल में क्या आ गया, तजाद आ गया। तो ऐसे शख्स के लिए भी शफात नहीं है। और सारी बातों से बढ़कर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 से लेके 19 तक पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया है कि कुछ लोग तो मरदूद हो जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबको बचाए। जो शख्स 40 साल की उम्र तक पहुँच जाए और वो ऐसे इस्लामी माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा हो जहाँ पे हर लिहाज से उसको कुरान की तालीम भी अवेलेबल है, उसके वालिदैन भी मुसलमान हैं, वो मोमिन माशरे में रह रहा है कि हर तरफ से इस्लाम ईज़िली समझ सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अल्लाह की आयत पे बहस करता है और वो 40 साल तक पहुँच जाए, अक्ल शऊर से वो अल्लाह की आयत पे बहस करे, ना ईमान लाए आखिरत पे, तो ऐसे लोग स्टैम्प हो जाती है, ये लोग मरदूद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 से लेकर के 19 तक, इसको आप गौर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उस कैटेगरी का इंसान है जो अल्लाह की तमाम नेमतें होने के बावजूद अल्लाह ताला पर ईमान नहीं ला रहा। तो ये सरकशी वाली अलामत है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। जज़ाकल्लाह।